जनाब, खतरनाक वायरस की बात करेंगे। पूरी दुनिया इसकी लपेट में है और ये वायरस हर कुछ महीनों के बाद एक नई शक्ल इख्तियार कर लेता है। कोरोना वायरस के फैलाव की जब हम बात करते हैं तो सिंध हमें नज़र आ रहा था, ख़ास तौर पर कराची के, यहाँ पर वायरस जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन ज़रा लाहौर की अगर हम बात कर लें, पंजाब का जो है वो जनाब सूबाई दारुल हुकूमत है और सहूलियात के लिहाज से हमेशा जब भी लाहौर की बात की जाती है तो हमें नज़र आता है कि पंजाब हुकूमत बड़ा अच्छा काम कर रही है। लेकिन जनाब, लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 9.2 तक पहुंच गई है। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। शहर में 565 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हमें याद है कि हमने पिछले दिनों ये भी अपने नाज़रीन को बताया था कि अब तो एक मुहिम भी शुरू की गई है घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन क्या कहने के लिए, मास्क तकसीम करने के लिए। क्या ये तमाम जो मुहिम चलाई गई थी ये बेसूद साबित हुई? वैसे आप अभी होकर भी आए हो लाहौर से, तो आप दोनों शहरों में क्या कंपैरिजन करोगे? क्या कराची वाली सिचुएशन खुदा न खास्ता बनने जा रही है, या फिर जिस तरह यहाँ पे एक हफ्ते के लॉकडाउन लगाया, क्या उस तरह की कोई इक़दाम वहाँ पे लिया जा सकता है? जैसे लाहौर में है ना कि लाहौरी बड़े आज़ाद खुद को महसूस करें और कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि मैं अगर किसी फार्मेसी में गई या बेकरी में गई तो कोई पूछ नहीं रहा, अच्छा आपने मास्क लगाया, ओके फाइन आप जाएं, आपको कोई रोकेगा नहीं। अगर इसी तरह की सिचुएशन बरकरार रही और पाबंदियाँ सख्त ना की गई तो खुदा न खास्ता हमें कराची वाला माहौल देखना पड़ सकता है कि एक हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन हो सकता है। लाहौर की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब ने। उस्मान साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कोरोना की चौथी लहर है, इंतहाई ख़तरनाक साबित हो रही है। क्या आदादो शुमार आप अभी तक हमारे साथ शेयर कर सकेंगे कि आज मस्बत केसेस की शरह क्या रही है या क्या है? अब जी बिल्कुल, मस्बत केसेस की जो शरह है वो अगर देखा जाए पिछले तकरीबन 15-20 दिनों का जो हमारा मुशाहिदा है उसके अंदर वो बढ़ रही है, लेकिन अलार्मिंग हद तक नहीं बढ़ रही। मतलब ये बढ़ ज़रूर रही है, हमारे लिए ये कॉज ऑफ कंसर्न है। इसको रोकने के लिए इस वक्त मेजर्स लेने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम इंतज़ार करें और खुदा न खास्ता हफ्ता 10 दिन बाद हमें ज़्यादा एक्सट्रीम मेजर्स लेने पड़े। तो इसलिए ये शरह तो बढ़ रही है। 5.7% अगर देखा जाए पिछले 3 दिनों की रोलिंग एवरेज, आज हम इस वक्त हमारे मुशाहिदे में है। लेकिन ये अगर 20 दिन पहले की बात करें तो ये 1% से नीचे थी। इसका मतलब ये इस तनासुब के साथ ये बढ़ी है। रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ा बहुत केसेस में ना सिर्फ पॉजिटिविटी की साइड पे बल्कि डेली एडमिशंस की साइड पर भी इजाफा जो है तो वो देखने को मिल रहा है। लिए फिर आप ये वो वक्त है जिस वक्त में हमें एक्चुअली काम करने की, यानी कि जो सोशल मेजर्स हैं उनको सख्त करने की ज़रूरत है। यही चीज़, तो क्या वो सोशल मेजर्स क्या होंगे? क्या स्मार्ट लॉकडाउन होगा, या फिर जो कराची की हमने सिंध की सिचुएशन देखी थी उस तरीके का कोई हफ्ते का, 1.5 हफ्ते का कोई लॉकडाउन लगाएंगे? ओवरऑल ड्रॉप हो गई जी, आई थिंक शायद लाइन हमारी ड्रॉप हो गई है। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद है और लाहौर की सूरत हाल जैसे वो बता भी रहे हैं। लेकिन फैसल, वही बात है, कहीं पे सिचुएशन अगर कम है या ज़्यादा है, उसमें ज़रूरी ये है कि आप आवाम के ऊपर फिर इतनी सख्ती कर दें कि वो मास्क के बगैर बाहर निकलने का सोचे ना। जैसे हमने कराची में देखा कि 1 हफ्ते का मुकम्मल लॉकडाउन लगा। अब कराची की आवाम थोड़ी इतनी एक्टिव हो गई कि मास्क के बगैर कहीं नहीं जाना। लेकिन अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौरी जो है वो ज़्यादा खुद को आज़ाद ख्याल या ये कहते हैं कि जी आज़ादी में महसूस करते हैं कि मास्क अब उतार दिया है, अच्छा जी चौथी लहर है, अब तो लाहौर में जो है वो जनाब इतना फैल नहीं रहा कोविड। ऐसा नहीं है, अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, बेहतियाती बरतेंगे तो वो चाहे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद हो, तो वहाँ पर कोविड बढ़ता जाएगा। उस्मान साहब फिर हमारे साथ मौजूद है। तो उस्मान साहब, यही मैं आपसे पूछ रहा था, आपने खुद कहा कि डे बाय डे थोड़ा सा ही लेकिन रेट बढ़ रहा है, लेकिन इस थोड़े को थोड़े पे ही रोकने के लिए आप क्या मेजर्स लेने जा रहे हैं? देखिए जी, आपके इल्म में होगा कि 2 तारीख को एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर निकला सोशल मेजर्स के हवाले से, जिसमें टाइमिंग्स को और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के हवाले से बात की गई। हम आजकल 2 चीज़ों के ऊपर लाहौर में एम्फेसाइज कर रहे हैं। एक तो सोशल मेजर्स की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, और दूसरा वैक्सीनेशन के ऊपर। क्योंकि हम सबको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जितनी तेज़ी के साथ हम अपने लोगों को वैक्सीनेट कराएँगे उतनी ज़्यादा हमारे लिए ये मुमकिन है इस वेव को या इसके बाद आने वाली वेव्स को कंट्रोल करना। सोशल मेजर्स के हवाले से अगर बात करें, मास्क के हवाले से हमने बहुत सख्ती की हुई है। टाइमिंग्स के हवाले से कल हम तमाम टीम्स जो थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस की वो फील्ड में थी। 2 दिन ये जो ऑफ डेज़ थे या क्लोज डेज़ थे इनको ऑब्ज़र्व किया गया। इक्का दुक्का वायलेशन ज़रूर रिपोर्ट हुई जिनके ऊपर एक्शंस लिए गए, अदरवाइज़ जनरली लोगों की तरफ से कॉपरेशन था। और ये सेंस ऑफ रियलाइजेशन ही है जिसकी वजह से आपको अब इस वक्त सूरत हाल जो है वो लाहौर में
बतदरीज कंट्रोल में नज़र आती है बनिस्बत दूसरे इलाकों के। और ये सख्ती जो है ये इस वक्त करना जो है वो लोगों के फ़ायदे में है और हमारे हेल्थ सिस्टम के फ़ायदे में है, और हमारा जो ओवरऑल कोविड की फ़ाइट है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों के अंदर ये सेंस ऑफ रियलाइजेशन रहे कि उनकी एहतियात की वजह से ही ये सूरत हाल, और ये बड़ा ज़रूरी है कि लोगों को बार बार ये चीज़ बावर करवाई जाए कि अच्छा अगर आप एहतियात करें तभी चीज़ें कंट्रोल में, जैसे बेहतियाती बरतेंगे चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद है, बेहद शुक्रिया।